Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. To study about 7 C's of effective business communication. अगर आप किसी से बात करते हैं, वो बात जो है किस तरह आपकी इफ़ेक्टिव, अच्छी और फ़ायदेमंद हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या है, ये जो 7 C's हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको हर एक चीज़ आपने किस तरह परफॉर्म करनी है ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो डील है, जो आपका बिज़नेस है, वो 100% फ़ायदे में हो और आप दूसरों की बात समझ सको और दूसरे लोग आपकी बात समझ। हाँ जी, तो हमारे पास पहला आ जाता है क्लैरिटी। हमने नीटनेस, तीसरा है कंसाइजनेस, चौथा है कंक्रीटनेस, पांचवा है कॉर्टिसी, छठा है करेक्टनेस और सातवां है कंसीडर। ये 7 चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें तो हम जो भी किसी से भी कम्युनिकेशन करेंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत यूज़फुल होगी। हाँ जी, अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्लैरिटी में क्या आता है। Clarity implies emphasizing on a specific goal or objective at a time rather than trying to move away from track. सिंपल ये कहता है, आपने जो बात कहनी है, जो आपकी बात का मकसद है, वो आप डायरेक्ट बोलो। इधर उधर की बातें, फलां ये वो एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपने कोई चीज़ लेनी है तो उसे डायरेक्ट बोलो कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जिसको आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, जिससे बात करना चाहते हो, वो ईज़िली समझ जाएगा कि ये बंदा क्या चाह रहा है या इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज़ इन्हांस द मीनिंग ऑफ मैसेज। इससे ये है कि आपका जो मकसद है, जो आपका बात करने का जो मकसद है, वो जो है उसका गोल जो है अचीव होगा। अब ऐसा है कि जिसे आप कोई चीज़ ले रहे हो, जब तक वो आपका मकसद ही नहीं समझ सकता तो वो चीज़ वो आपको कैसे प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जब भी कम्युनिकेशन करो तो मैसेज में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अब नीचे लिखा हुआ है क्लैरिटी कम्स विद द यूज़ ऑफ एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। कि मतलब आप जब मैसेज लिख रहे हो उसके अंदर इधर उधर की बातें लिखने से बेस्ट है कि आप एग्जैक्ट मैसेज लिखो कि आप उससे क्या चाह रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंप्लीटनेस। ये हमारे पास 7 C's में सेकंड C है। अब जितने भी इसके अंदर C's हैं तो वो सब के सब जो हैं, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं 7, वो C से ही स्टार्ट होंगे। कंप्लीटनेस, द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द मैसेज शुड बी कंप्लीट। जब आप बात करते हैं तो आप मैसेज जो है कंप्लीट भेजो। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बात की, आप ये कहते हैं कि मैं ये अपने बॉस से, अपनी कंपनी से पूछ के बताऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज कंप्लीट नहीं है। अब इसके अंदर द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंड सेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। इसमें वो ये कहता है, जब आप किसी को मैसेज करते हो, जो रिसीव करेगा उसके माइंड के साथ या ऐसी बात करें जो उसके माइंड को अच्छी लगे। अब जैसे हिंदू और मुस्लिम है, अगर आप हिंदू को मुस्लिम वाली बात करेंगे तो हो सकता है उसका माइंड सेट ना हो। तो हमने क्या करना है, ऐसे बात करनी है जो रिसीवर के माइंड के हिसाब से। हाँ जी, कंप्लीट कम्युनिकेशन इन्हांसेस द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के थ्रू कम्युनिकेट करोगे तो उससे यह है कि उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी। लोग कहेंगे उनको बात करने का तरीका आता है, वो अपने मैसेज कंप्लीट भेजते हैं।
हाँ जी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। जब आप उसे हर चीज़, हर पहलू शेयर करेंगे तो उसके माइंड में कोई भी एम्प्टी, कोई भी चीज़, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो क्लियर नहीं होगी। अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास जब भी किसी से बात करें, जब भी किसी कंपनी के साथ डील करनी है या किसी को कोई मैसेज भेजना है, आप अपना मैसेज जो है कंप्लीट भेजें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंक्रीटनेस। हाँ जी, कंक्रीट communication implies being particular and clear rather being fuzzy and general. Concrete communication show good level of confidence. Concrete information help to strengthen the reputation of the organization. Concrete information cannot be misinterpreted. हाँ जी, हमारे पास जब भी हम किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेट करें तो हमारी जो बात है, जो हमारा मैसेज है, उसके अंदर जो है जो एक ख़ास मैसेज है उसके ऊपर जोर दिया जाए और उसे क्लियर करके भेजा जाए, और इस तरह भेजा जाए कि आप 100% श्योर हों, उसके अंदर शक बिल्कुल ना हो। इससे भी यही होगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी और जो आपका मैसेज है उसका मकसद, उसका जो गोल है वो भी अचीव हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कर्टेसी। हाँ जी, कर्टेसी मीन बीइंग पोलाइट, काइंड, यूडिशियस, एंथुसियास्टिक एंड कन्विंसिंग। कर्टेसी is an important element of effective communication. Courtesy reflects the nature and character of the sender of the message. It is the same as give respect and then expect the same. हाँ जी, courtesy का मतलब ये कहता है जब आप किसी को मैसेज भेजो, कम्युनिकेट करो, तो बहुत आराम से, रहमदिल, ठीक है, और इस तरह बात करें कि अगला बंदा खुद सोचे कि इस बंदे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे इसकी बात नहीं माननी, लेकिन बात जो है वो पूरी तो सुन ले बंदा। बट अगर आप गुस्से में बात करेंगे, रूड बिहेवियर शो करेंगे, तो वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। इस तरह यह है कि वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। अगर आप रिस्पेक्ट वे में, पोलाइट वे में उसे मैसेज डिलीवर करेंगे तो वो ज़रूर आपको पोलाइट वे में, रिस्पेक्ट वे में आंसर करेगा, और हो सकता है इससे आपकी डील या जो आपकी कम्युनिकेशन है उसका गोल अचीव हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है वहाँ पर हमारे पास करेक्टनेस। डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज, रिटन, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, स्टाइल एटसेट्रा, स्पोकन, यूज ऑफ राइट लैंग्वेज। कि जब आप बात करें, जो अपना मैसेज डिलीवर करें, अपना जो मैसेज डिलीवर करें उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और इस तरह की चीज़ें जो है इसका बहुत ख्याल रखना है। हो सकता है आप पास्ट का यूज़ करें बट आप चाह रहे हो कि वहाँ पे प्रेजेंट का टेंस होता, तो ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो मैसेज भेजें उसकी पंक्चुएशन, उसकी ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग सब कुछ ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसाइजनेस, मीन्स कम्युनिकेशन व्हाट यू वांट टू कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। तो आप कम्युनिकेट करो, आप किसी से बात, अपना मैसेज जो है कम से कम वर्ड में भेजो। अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, आप 10 पेजेस की फ़ाइल बना के भेज देंगे, हो सकता है वो आपका मैसेज ना पढ़े, उसके पास इतना टाइम ना हो। अगर वही 10 पेजेस जो है अगर आप एक पेज में भेजेंगे तो आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट, तो हो सकता है उसके पास टाइम ना हो लेकिन वो फिर भी एक पेज के लिए टाइम निकाल दे। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचेगा और जिससे कम्युनिकेशन करनी है उसका टाइम भी बचेगा। अब जैसे इट इज़ बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग, इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज।
concise communication provide short and essential message in limited words to the audience. कि आपका जो बात करने का, कम्युनिकेशन करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए, आपको एक्सप्लेनेशन देने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंसिडरेशन। हाँ जी, कंसिडरेशन इम्प्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। आप जो बात करना चाह रहे हो, जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो, पहले उसको खुद के ऊपर इम्प्लाई करो कि अगर यही बात कोई मुझे कहे तो वो कैसे कहे और मेरा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन, द ऑडियंस व्यू पॉइंट, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल। हाँ जी, इसमें जो है आप ऑडियंस को जो है जिनको मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो, पहले खुद सोचो। अगर सपोज आप ऑडियंस में होते तो आपसे बात इंग्लिश में की जाती, आपसे बात उर्दू में की जाती, आपसे बात हिंदी में की जाती, आपसे बात तमिल में की जाती, आपसे बात बंगाली में की जाती। जो नेक्स्ट ऑडियंस है आप उसके हिसाब से बात करोगे। अगर नेक्स्ट जो आपकी ऑडियंस है उनको बात हिंदी समझ आती है, आप इंग्लिश बोलते रहें तो उस मैसेज का, उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। इंश्योर दैट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज़ मेंटेन्ड एंड देयर इमोशंस आर नॉट एट हार्म। जब आप मैसेज भेजो तो जो हमारी ऑडियंस है उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।